यक्ष ने धर्मराज से पूछा था कि इस दुनिया में चींटियों से भी ज्यादा, तारों से भी ज्यादा जो गिने न जा सके वो क्या है? धर्मराज ने जवाब दिया था, चिंता। जीव को इतनी चिंताएं लगी हुई हैं जो कभी गिनी नहीं जान सकती। इच्छाएं बड़ी प्रबल होती हैं, और ये इच्छाएं जो प्रबल होती हैं ये हमें पुनर्जन्म लेने पर बाध्य कर देती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका पुनर्जन्म ना हो तो सबसे पहले साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा, ऐसा मन बना लीजिए, ऐसा नियम बना लीजिए। भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता। पहले वो राजा भरत थे, फिर वो मृग बने, और मृग के बाद वो जड़ भरत बने, और जड़ भरत बनकर क्या मिला है? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाऊरी चिड़िया, भर भर पेट। एक पंडित जी कथा कह रहे थे, और एक बुढ़िया मां पंडित जी को देख देख के बड़ी चीख चीख के रो रही। पंडित जी बड़ी जोश में कथा कह रहे थे, और पंडित जी जितनी जोश में कथा कहें और सामने बैठी मैया उतनी जोर से रोवे। अब पंडित जी बोले, पता नहीं, मैं तो भावना वाली कथा कह, एक विरह की कथा होती वो तो मैं कह नहीं रहा, ये रो क्यों रही है? इतकुआ मैया रोमती भई आंसू पहुंचती भई आई। हाँ महाराज, रे काय को रो रही है? मैं तो विरह की कथा ना सुना रहा हूं, तू क्यों रो रही है? अरे बोले महाराज कछु बात ना है। बता दे का बात है? बोले महाराज जैसे आप जोर जोर से बोल रहे हो ना, ऐसे ही हमारी गैया ने कुछ दिन पहले बछड़ा दिया था, और बछड़ा जोर जोर से चीखता चीखता जैसे आप जोर जोर से बोल रहे वैसे बछड़ा भी चीख चीख के बोल रहा था और चल बसा। और मैया तेरो भगवान भलो करे, हम कोई बछड़ा है? हम क्या है? हम तो ठाकुर जी कथा कह रहे, इतना तो सोचो। तो भैया हम लोगों पे भी लोग बड़ी दया करते हैं, कई मैया हैं, और वैसे माताओं की बड़ी दया रहती है कथाकारों पे। ये देखो कितनी दया है माताओं की। ये कबर है, इधर भी उधर भी कबर है, वहां तक कबर है, फिर वहां से वहां बीच में वहां भी बैठी तो वो बैठी, और यहां से पूरा वहां तक, और पूरा फुल। देखो कितनी कृपा है माताओं की। और भाइयों की कृपा इतनी अच्छी है, कम जगह में समा जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। वैसे आज आपके धैर्य की परीक्षा है। आज मैं ज्यादा से ज्यादा आपको आनंद दिलाना चाहता हूं, इसलिए कथा का विस्तार कर रहा हूं। प्रहलाद जी महाराज की कथा, फिर एक बार भक्त की कथा। प्रहलाद जी का चरित्र, प्रहलाद जी की कथा हमें सिखाती है, हमें बताती है कि भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती, और जो लोग उम्र का तगाजा देते हैं वो हमारे धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं, सबसे बड़े शत्रु है। भगवान की कथा के लिए तेरा जन्म जरूरी है, और उस दिन के बाद ये समझ लेना जरूरी है कि हाँ तू भगवान के लिए ही बना है। और जब तुझे ये समझ में आ जाएगा तू भगवान के लिए बना है, उस वक्त समझ लेना कि तू मेरे ठाकुर का प्यारा है, तू मेरे गोविंद का प्यारा है, तू मेरे कृष्ण का प्यारा है। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप, सुखदेव जी महाराज कहते हैं बड़े वरदान मांग लिए उन्होंने। कैसे वरदान? न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, और अगर कुछ बच गया हो तो 12 महीनों में से किसी महीने में ही ना मरूं। माताएं बैठ जाएं, देखिए बैठ जाइए प्लीज सब। इतने वरदान मांग कर वो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से लौटा, और इतने ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के बाद प्रजावासियों से कहा कि तुम्हारे लिए, सबके लिए मैं भगवान हूं, तुम्हें अगर पूजा करनी है तो मेरी पूजा करो, और जो मेरी पूजा नहीं करेगा उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा, उसे ही को मृत्यु दंड दूंगा मैं। ये बड़ी विषम परिस्थिति है मेरे भाई, बड़ी विषम परिस्थिति।
हम हिंदुओं में एक कमी है। मैं हमेशा कहता हूं, जिसको जितकू दी के भरी परात उतकू नाचे सबरी रात। हम लोग कैसे हैं? हम लोग भगवान की पूजा अपने पूजा के लिए नहीं करते, कुछ चाहिए तो पूजा करते हैं। आज शिव जी दे रहे हैं तो जय शिव ओंकारा, शिव पार्वती नु प्यारा, फिर तू काई पूजा कर रहा है। फिर नवरात्रे आ गए, जय अंबे गौरी मैया जय अंबे गौरी, तुमको निषिदिन ध्यान में ले। रामनवमी पे भय प्रगट कृपाला, कृष्ण जन्माष्टमी पे नंद के आनंद भयो। हम लोग सब करते हैं। और की तो बात छोड़ो, कोई अगर कह दे ना वो पैगंबर दे रहा है, पीपल का पेड़ के नीचे वो पैगंबर बाबा बैठा है, चद्दर चढ़ा दो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन रात्रि के 12 बजे चद्दर चढ़ानी, अगरबत्ती जलानी, रात के 12 बजे बिना किसी को बताए। घर वालों से कहते हैं टोकना मत, मतलब जहां से मिले उसी की पूजा करो। पूजा पाने के लिए नहीं की जाती, पूजा अपने दिल को प्रसन्न करने के लिए और अपने ठाकुर से मिलन के लिए पूजा की जाती है कि मेरा ठाकुर मुझे मिले। संपत्ति तो तुझे तेरे भाग्य से मिलेगी, संपत्ति तो भाग्य से मिलती है तुमको और हमको। लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है, जानते हो क्या? कि मेरा मिलन मेरे गोविंद से हो जाए, ऐसी तैयारी करनी चाहिए। छोटा सा बालक ध्रुव प्रहलाद अपने पिता से बढ़ गया और कहा कि आप भगवान नहीं हो, आप भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान वो है वो जो सदघन चिदघन आनंद घन सच्चिदानंद। एक और बात बता दूं मैं आपको, इस बात को आगे बताकर बढ़ता हूं। देवराज इंद्र ने जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया तो हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण करके ले जा रहा था, क्योंकि इसके गर्भ में शिशु पल रहा है, वो भी राक्षस होगा, उसकी ऐसी विचारधारा। मैं शिशु को मार दूंगा, अभी समाप्त कर दूंगा। नारद जी बीच में आ गए। नारद जी ने कहा कहां ले जा रहे हो? अरे नारद जी आप हट जाओ, इसको मारने दो। बोले नहीं, ऐसा मत करो। बोले हिरण्यकश्यप की संतान है, राक्षस ही होगा। बोले गारंटी इस बात की राक्षस होगा? बोले राक्षस का राक्षस ही होगा। बोले जरूरी नहीं, एक काम करो, इस कयादू को मेरे आश्रम में छोड़ दो। अगर दुष्ट हो तो तुम मार देना और भक्त हो तो तुम छोड़ देना, ठीक है। और देवर्षि नारद ने गर्भ में ही उस बच्चे को संस्कार दे दिए। रोज भगवान की कथा उस कयादू को सुनाते हैं तो गर्भ में वो कयादू के गर्भ में पल रहा प्रहलाद उस कथा को सुनता है। हे मातृशक्ति माताओं बहनों, आप एक सुंदर भारत का निर्माण कर सकती हो, आप कर सकती हो निर्माण। कैसे? जब भी हमारे गर्भ में कोई शिशु पले तो हमें भी भगवान की कथा का आश्रय ले लेना चाहिए और हमें भी ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो आपके गर्भ में पलने वाला भक्त भी प्रहलाद हो सकता है, कोई शिशु प्रहलाद ध्रुव पैदा हो सकता है। माताएं कैसे हार गई? हिम्मत हार गई हो क्या? हाँ, देखो मैंने पहले कह रहा हूं आज परीक्षा है आपकी। तो आपको भी चाहिए कि जब हमारे घर में कोई आत्मा आवे तो उसे दिव्य आत्मा बनाने में माताओं का अहम रोल है। जब तक माताएं ये प्रण ना करें कि हाँ मुझे भक्त पैदा करना है, तब तक नहीं होगा। आजकल डॉक्टर बेड रेस्ट बता देते, 9 महीने तक टोटली बेड रेस्ट। टीवी शुरू, टीवी पे CID शुरू है। कौन सा शुरू? CID, DIC, CID ले। अब तो जिंदगी भर वो बालक दूसरे की तलाश करता रहेगा। फिर देखो, आप जानते हो पहले लोग जब बच्चे पैदा होते तो क्या कहते? दादा पे गया है। लड़की हो तो टोटली दादी जैसी लग रही है, अपनी अम्मा पे गई है टोटल, है ना। फिर कहने लगे ओ नाक तो पापा जैसी है, आंख अम्मी जैसी है, पाम बोले भूत जैसे हैं। पहले हम लोग रिश्तेदारों से उसको मिलाते थे,
हाथ ऐसे हैं, नाक ऐसी है, आंख ऐसी है, ऐसी वैसी है, थोड़ा सेटिंग कर दे, बड़े बढ़िया बोलना, आवाज तो एकदम पूछो मत। और आजकल क्या कहते हैं, आजकल जब और 2-4 साल बाद बच्चे पैदा होंगे ना, तो फिर पता है क्या कहा करेंगे हमारे घर वाले लोग, ये ना सोनी पे गया है। और इसके कान तो एकदम स्टार जैसे हैं। और जो कोई भक्त हुआ करेगा ना, थोड़ा सा ओम जय जगदीश हरे टाइप, एकदम आस्था की डुक्टो कॉपी है। और जो सीआईडी करने में माहिर हो, देखो एकदम कलर्स पे गया। और कोई तेज तर्रार हुआ और ज्यादा ही फास्ट निकल गया तो बोले MTV पे गया। और भी 2-3 टीवी जिनके नाम में नहीं ले सकता, बस राधे राधे बोलना पड़ेगा। आगे से हमारे बच्चों का कंपैरिजन किससे होगा? चैनलों से। आपको मंजूर है? बोलो नहीं है ना? तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे को भगवान की कथा सुनाएं उसी वक्त जब वो गर्भ में आ जाए। और जब वो गर्भ में आ जाए उस वक्त अगर आपका बच्चा कथा सुन ले तो मेरी व्यासपीठ दावा करती है मेरे भाई बहन कि वो बच्चा तेरी सेवा तो करेगा, साथ में भगवान की भी सेवा करने वाला होगा। अब ये तो तुझे निश्चित करना है कि तुझे अपनी जन्म लेने वाली औलाद बिगाड़नी है कि सुधारनी है। मैं तो लाख बार कोशिश करता हूं कि बार बार यही कोशिश कि मेरे भारत का नौजवान प्रहलाद के पद चिन्हों पर चलने वाला होना चाहिए। प्रहलाद क्या राजा नहीं था, ध्रुव क्या राजा नहीं था, मीरा क्या रानी नहीं थी, लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद भी क्या वो भक्त नहीं थे? आपसे भी निवेदन है मेरा कि आप भी अपने आप को मेरे ठाकुर जी के हवाले करिए और अपने बच्चों में संस्कार दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट संस्कार। और वैसे भी मैं जिस जगह पर कथा कर रहा हूं इस जगह को कहते हैं संस्कार राजधानी। कहते हैं संस्कार हैं कि वैसे ही कहते हैं? 7वें दिन बताऊंगा। वैसे भी मुझे हल्का सा अनुभव तो हो रहा है, लेकिन फिर भी परफेक्ट आप सब चाहते हो ना, तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को जरूर स्वीकार करें। प्रहलाद संपूर्ण भक्त बना। गर्भ में सुन लेने के बाद भगवान की कथा, प्रहलाद टोटली भगवान पर विश्वास करने वाला बालक, दुष्ट के घर में भक्त पैदा हुआ। हिरण्यकश्यप कौन है? दुष्ट। और प्रहलाद कौन है? भक्त श्रोमणी। और पिताजी ने कहा तुम मुझे भगवान नहीं मानोगे? नहीं मानूंगा। कहा कारागार में बंद कर दो। और प्रहलाद को कारागार में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन नेक्स्ट डे हिरण्यकश्यप प्रहलाद से मिलने गए और पूछा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? राजमहल में रहने वाले अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? बताओ। बताइए कैसा लग रहा है? प्रहलाद जी पता है क्या कहते हैं? पिताजी आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। आपकी कारागार ज्यादा अच्छी है आपके महलों से। क्यों क्यों अच्छी है? बोले आपके महलों में भगवान की भक्ति नहीं करने देते, लेकिन यहां आपकी भक्ति करने से कोई ठाकुर की भक्ति करने से रोकता नहीं है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा है, आपका अच्छा नहीं। इसलिए मेरे भाई बहन प्रहलाद को बचाने के लिए मेरे प्रभु नरसिंह बनकर आते हैं और हिरण्यकश्यप का सीना विदीर्ण कर देते हैं। वो नरसिंह भी बनते हैं तो किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। राजा बलि को छलने के लिए मेरे ठाकुर बामन बनते हैं और बामन बनकर उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं और 3 पग भूमि की बजाय जब नापने जाते हैं तो उसका सर्वस्व नाप लेते हैं। जैसे राजा बलि को भगवान ने 5 मिनट और बैठे रहे माताराम, सब 5 मिनट और बैठ जाएं बस 5:30 होने को है ना,
सिर्फ 5 मिनट और चाहिए आपकी। राजा बलि को जैसे भगवान ने छल लिया, वैसे आप भी अपने आप को परमात्मा के आगे छलाने के लिए तैयार रहिए। अगर परमात्मा छले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दुनिया छले तो ये बहुत बुरी बात है। अगर लुटना भी हो तो ऐसी जगह लुटना जहां परमात्मा का नाम इन्वॉल्व हो, जहां गोविंद की कृपा इन्वॉल्व हो। ऐसी जगह ही मत लुटना जहां दुनिया का स्वार्थ छिपा हो। अगर लुटना हो तो ऐसी जगह लुटना जहां मेरे गोविंद की कृपा छिपी हो, नाम जरूर हो मेरे कन्हैया का।